हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज श्रद्धा पाठक। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो फिलहाल मैं तो नहीं बढ़िया हूँ बिकॉज आपने जैसा कि टाइटल पढ़ के और थंबनेल देख करके आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये फितूर सबके दिमाग में चल रहा है कि इफ आपने वैक्सीनेशन के दोनों डोजेज ले रखी हैं तो आपको कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने चाहे वैक्सीनेशन लिया हो चाहे नहीं लिया है, अगर अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के टच में आ रहे तो आपको होने के चांसेस हैं 90 to 100% है ही है। मतलब सभी को हो रहा है, इस टाइम पे ऐसा हो गया है। और हर एक घर में आप देखोगे लोगों को कोल्ड हो रखा है, किसी को फीवर हो रखा है, किसी को जो है लाइक पूरी बॉडी में पेन है, किसी को कुछ है, बहुत सारे सिम्टम्स हैं। अगर आप टेस्ट कराने पे आओगे तो सभी के घर में सबको निकलने वाला है। तो जब हम मेरे साथ क्या होता है मैं वो बताती हूँ। अच्छा, कुछ हमारे साथ ऐसी भी दिक्कतें हुई हैं जो कि मैं बोलूँ मेरे और मेरे हस्बैंड में बहुत ज्यादा डिफरेंस कर रहा है। लाइक मेरे सिम्टम्स कुछ है, हस्बैंड के सिम्टम्स कुछ और है। तो अभी मैं आपको सारी स्टोरी अपनी बताती हूँ जिससे कि आप लोग भी रिलेट कर सको। फिलहाल मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाली थी, बट आई थॉट कि यार चलो 7 to 8 डेज निकल गए, बट मैं मेरा एक्सपीरियंस बता करके आपको मोटिवेट कर सकती हूँ। बिकॉज ऐसा नहीं है कि हर कोई हॉस्पिटलाइज हो, क्योंकि मेरे दिमाग में भी था कि यार अगर ऐसी चीज हुई है तो एक तो मुझे, मेरे को खुद होता तो मुझे इतना टेंशन नहीं था, साथ में हस्बैंड का होना वो मुझे बहुत टेंशन कर गया, क्योंकि उनकी बॉडी उतनी जल्दी चीजों को उतना मतलब एडजस्ट नहीं कर पाती। तो मैं इन सब चीजों को लेकर के काफी ज्यादा डरी हुई थी। बट मुझे लगा कि जिस तरीके से मैं डर रही हूँ हो सकता है और भी लोग डर रहे हो। फिर मैं थोड़ा मजबूत हूँ बोल सकती हूँ, तो दैट्स वाई मेरे को इतना दिक्कत नहीं हो रही है, मैं चीजों को हैंडल कर ले रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं बताती हूँ हुआ क्या था। हुआ ये था कि 12 जनवरी को इनको हल्का सा जो है लाइक जुकाम हुआ था और थोड़ा सा हेडेक हुआ था। सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से थी। और उस टाइम पे ये ऑफिस में थे और इनको ऑफिस में ही किसी से इनको हो गया था, क्योंकि इस टाइम पे लाइक बैंक में हर एक जगह पे किसी भी बैंक में सुन रहा है पूरे पूरी पूरी ब्रांच बंद कर दी जा रही है। बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि लोगों को हो जा रहा है कोविड। और हो जा रहा है तो अगर आप आते हो तो ऑब्वियसली स्प्रेड करोगे ही करोगे। अच्छा, 12 को हुआ तो हमें लगा कि भाई यहाँ पे, क्योंकि मुंबई में रह रही हूँ और मुंबई के दानू में रहती हूँ मैं, तो यहाँ का वेदर अचानक से चेंज हुआ, लाइक बारिश वगैरह हो गई, तो उससे हमें लगा कि मे बी शायद हमें वो हुआ हो। ओके, 12 को इनका हुआ, कोई बात नहीं। 13 को इनको हो गया फीवर। 13 को फीवर हुआ तो फिर हमारे दिमाग में आया कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हमने एक दो का और भी सुन लिया था कि हाँ दूसरे ब्रांचेस में लोगों को निकला और वो कोविड पॉजिटिव निकल गए। सो वी डिसाइडेड कि यार अभी एक काम करते हैं कि हम कल जाके टेस्ट करा लेते हैं। तो इनके साथ के किसी ने करवाया था, फिर इन्होंने भी कहा चलो ठीक है करवा लेते। तो 13 को इनको फीवर चढ़ा और इनको सिर्फ उसी 13 को फीवर चढ़ा है और दोनों टाइम चढ़ा है। मॉर्निंग में शायद 102 का था और इवनिंग में इनको आई थिंक दवा खाने की वजह से 99 या 100 ही रह गया था। बट वो 102 के फीवर में भी जाना पड़ा इनको ऑफिस, जस्ट बिकॉज ऑफ कि क्योंकि छुट्टी भी नहीं ले सकते थे और सडन वो सारी चीजें हुई। और जब ये वहां पे गए तब इनको पता चला कि हाँ मेरे को 102 का फीवर है, तो इन्होंने खैर तुरंत दवा खा ली, क्योंकि ये था कि भाई तुरंत छोड़ तो नहीं सकते ना ब्रांच को ऐसे ही। तो हम फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं 14 को अपना जो टेस्ट करवाऊंगा। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, 14 को ये टेस्ट कराने गए, बट तब तक जो है हमें नहीं पता था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बंद हो जाते हैं, और हमें ये था कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं करवाएंगे, कोई भी रैपिड टेस्ट नहीं करवाएंगे, हम सीधा सीधा आरटीपीसीआर करवाएंगे। वैसे भी जो इस बार का जो आया हुआ है वेरिएंट, दैट इज ओमिक्रॉन, तो उसमें क्या है ना कि आपका आरटीपीसीआर वगैरह में कुछ भी नहीं आने वाला। इसके लिए एक बहुत ही महंगी सा टेस्ट होता है, उसमें होता है। फिलहाल मैं बोलूंगी उसको करवाने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज हम उतना महंगा टेस्ट करवाते हैं तो जिसको सच में दिक्कत है ना उसका नहीं आ पाता, उसके ऊपर भीड़ पे भीड़ होती चली जा रही है। आप जितने भी लाइक लोगों का देखोगे, जो भी डॉक्टर्स वो यही कह रहे हैं बहुत ज्यादा टेस्टिंग के चक्कर में मत पड़िए। इफ आपको कुछ भी सिम्टम्स लग रहे हैं क्वारंटाइन होइए, अपना नॉर्मल सिम्टोमेटिक जो भी चीजें वो सारी चीजें कीजिए। फिर भी हमें यह था कि चलो एक टेस्ट करवा लेते हैं, पता तो चली जाएगा। एक बार ये हो जाएगा तो चलो ठीक है भाई, फिर मैं भी छुट्टी ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑफिस वाली बात थी, अदरवाइज हम भी नहीं करवाते। बट क्योंकि अगर हमें छुट्टी भी लेनी थी तो हमें भाई ऑफिस से भी अप्रूव होना चाहिए था। फिर हमने आरटीपीसीआर करवाया इनका, तो फ्राइडे को आई थिंक खिचड़ी वाले दिन, हाँ उस दिन इन्होंने करवाया, और उसके नेक्स्ट 2 दिन बाद यानी कि संडे को जो है इनकी रिपोर्ट आ गई कि हाँ ये पॉजिटिव है। इसके साथ ही साथ मैंने टेस्ट नहीं करवाया, बट मेरे सिम्टम भी साथ ही साथ चल रहे थे। तो मैं तो वैसे भी नहीं निकलती, वैसे भी नहीं निकलती थी, तो हमारे जो चीजें थी ना एकदम सिम्टोमेटिक चीजें एकदम इक्वल हो गई। तो फिर हमने पूछा भी वहां से, तो उन्होंने बोला कि टेस्ट कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिम्टम एक है तो मतलब आपको भी है ही है। और क्या दिक्कत हो रही है कि यहाँ पे अगर आप टेस्ट करवा रहे हो तो वो जाता है मुंबई, मुंबई जाने में टाइम लगता है, फिर वहां से आने में, तब तक तो बंदे का जो भी एक ओवरऑल पीरियड होता है ना स्प्रेड करने का,
वो खत्म हो जाता है। होता क्या है कि जो स्प्रेड करने का टाइमिंग है वो 3 से 4 दिन का, उस 3 से 4 दिन में अगर आप किसी के टच में आते हो तो उसको हो ही जाना है, इफ आपने मास्क वगैरह नहीं लगाया है तो। और इसके साथ ही साथ 14 को हम गए थे, रिलायंस में भी गए थे, क्योंकि हमारे घर की मतलब बोल सकते एक तरीके का राशन पानी खत्म हो गया था। भाई सब कुछ जरूरत होती है, जाना ही पड़ता है, आप किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते हो। फिर हमें ये था कि यार हमने टेस्ट करवाया, अगर आ गए तो फिर हम क्या करेंगे। तो फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, हम बहुत लेट नाइट जाएंगे रिलायंस में, वहां जाके फटाफट से अपना बिलिंग वगैरह करवा के घर आ जाएंगे। एक ऐसे टाइम पे नहीं जाएंगे लाइक 7-8 बजे की जो है बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो और वहां पे हम जाए तो वो चीजें हों, क्योंकि हमें कंफर्म भी नहीं था कि हमारी रिपोर्ट्स क्या आने वाली हैं। तो फिर हमने उस दिन शॉपिंग कर ली थी और करके फिर हम घर बैठ गए। तो उसके बाद नेक्स्ट डे हम कहीं भी नहीं गए, और जिस दिन संडे को निकला कि हाँ भाई ऐसा है, फिर उन्होंने इन्फॉर्म किया ऑफिस में। फिर 1 वीक के जो है लीव पे हो गया कि, और फिर वहां से हॉस्पिटल से भी फोन आया कि आप घर पे ही रहिएगा, बाकी कोई दिक्कत होती है तो मुझे बताइएगा। तो अगर मैं इस बीच में दिक्कत बोलूँ तो मुझे किस दिन दिक्कत स्टार्ट हुई है, इनको हुआ है 12 को स्टार्ट, और मुझे जो दिक्कत हुई है वो हुई है 14 को। तो मुझे लगा मे बी मैं जिम वगैरह गई हूँ उसकी वजह से मेरे को बॉडी पेन हो रहा है। मेरे को दिक्कत कुछ नहीं हुई थी। हुआ क्या था, मुझे फर्स्ट डे जो है 102 का फीवर हुआ। मैंने टेस्ट तो नहीं किया था, बट मैं पूरे दिन भर 102 के फीवर में अपना सारा काम मैंने किया, मुझे पता ही नहीं चला था मुझे 102 का फीवर है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज थी जो कि मेरे को सबसे ज्यादा पिंच करी थी, दैट इज हेडेक। मेरे को हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा था, और मुझे कभी भी हेडेक नहीं होता, जो सबसे जरूरी बात बताओ। मैंने फिर भी दवा कोई नहीं खाई कि चलो कुछ और हेडेक की दवा ले लें। इसके अलावा मुझे कमर में बहुत पेन हो रहा था, बस 2 चीज मुझे फील हो रही थी, और कुछ भी नहीं फील होता। लाइक मेरे को फीवर है ये सब कुछ भी नहीं फील हो रहा था, मुझे ऐसा लगता था मैं एकदम हट्टी कट्टी एकदम बढ़िया हूँ। फिर मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ वर्कआउट ऐसा किया था बैक का, तो हो सकता है उसकी वजह से दिक्कत हो, बट फिर भी हमें लगा कि चलो ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा। फिर मैं बाहर निकलना हमने छोड़ दिया कि हम नहीं जाएंगे कहीं भी। आफ्टर दैट मंडे से हम हो गए क्वारंटाइन। और मुझे उस दिन जिस दिन 102 का फीवर हुआ था उस दिन मैंने एक डोलो खा ली थी, डोलो 650, और उसके बाद जबरदस्ती मैंने खाया था। फिलहाल मैं टेस्ट नहीं करने वाली थी कि लाइक मेरे को फीवर है या नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ये होता है कि मेरे को फीवर फील ही नहीं होता है। अगर है भी तो मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं चलता, अगर मैं सो गई तो मेरा फीवर उतर जाना और फिर मुझे कुछ नहीं होना है। अच्छा, नेक्स्ट डे से मुझे क्या हुआ, मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं होती, एक सिंगल दिक्कत नहीं होती, ना बुखार होना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ एकदम बढ़िया था। हेडेक भी मेरा खत्म हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। मुझे स्टार्ट हो गया जुकाम होना। अब जुकाम होना स्टार्ट हुआ तो अब मैं बताऊं क्या हो गया, दूसरे या तीसरे दिन, आई थिंक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के दिन से मुझे और मेरे हस्बैंड में एक दिक्कत मुझे रियलाइज हुई, दैट इज कि मैं कुछ भी खाना बना रही थी, इनको लाइक उसका टेस्ट ही नहीं आ रहा था। इनका कहना था यार तुम कैसा खाना बना रही, बहुत फीका बन रहा है, ऐसा वैसा पहले जैसा बनाती थी। तब तो हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमें तो ये था कि भाई बहुत माइल्ड सी चीज हुई है तो फिर इतना नहीं होता होगा, क्योंकि इस बार के सिम्टम ऐसे नहीं है। बट हमारे सिम्टम ही एकदम अलग हो गए। मैं कुछ भी अच्छा बना रही, इनको नहीं अच्छा लग रहा, मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे साथ क्या दिक्कत होगी, मैं कुछ भी बहुत अच्छा बना ले रही हूँ लेकिन मुझे महक बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो यहाँ पर आप समझना, यहाँ पर हम 2 पर्सन को हुआ, हम दोनों का वैक्सीनेशन हो चुका है, बट उसके बावजूद हम दोनों को जो है कोविड हुआ है, और हम दोनों के सिम्टम्स सबसे पहली बात अलग अलग है। मुझे हेडेक हुआ बट फीवर नहीं, इनको फीवर हुआ, हेडेक हुआ, बहुत सारे बॉडी एक भी इनको लगातार 2-3 दिन तक बना रहा। मुझे लगता है 3 से 4 दिन तक इनको लगातार 99 का फीवर भी रहा है, बट इन्होंने मेडिसिन नहीं ली, क्योंकि बहुत ज्यादा मेडिसिन खाना भी बहुत अच्छी चीज नहीं होती है। और फिर डॉक्टर को भी मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं 99 तक ठीक है, इतना चलेगा, इतना नहीं कोई दिक्कत है। क्योंकि बॉडी में ऑब्वियस सी बात है थकान तो रहेगी, क्योंकि जब क्या है कि आपकी बॉडी इतनी ज्यादा इन्फेक्टेड रहेगी तो उसमें ताकत कहाँ से आएगी। और 4 से 5 दिन से खाना भी एकदम डिस्टर्ब हो गया था, बिकॉज इनको टेस्ट नहीं आता था, तो ये बोलते थे मेरा मन नहीं, मेरा मन नहीं। तो मुझे लगा यार हो सकता है मेरा ही खाना खराब बन रहा हो। और अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर नहीं आ रही, सारा काम अपने ऊपर करना, बहुत सारी चीजें हो गई थी। मैं भी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई, मुझे लगा यार मेरे को लग रहा है फीवर वगैरह हो रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। जो सारी चीजें थी ना वो इर्द गिर्द थी कि मेरे को कोई महक नहीं आ रही थी, इनको कोई टेस्ट नहीं आ रहा है। और अभी भी आज 2 से 3 दिन और हो गए हैं, अभी भी हमें कोई टेस्ट नहीं आ रहा, सब कुछ टेस्टलेस है, सब कुछ मतलब महक बिल्कुल एकदम केयर्स की एकदम भारी भरकम एकदम बढ़िया वाली महकने वाली जो बॉटल होती है ना, मैंने वो स्प्रे किया, बट मुझे इत्तू सा भी महक नहीं आ रही, इत्तू सा भी नहीं। और इनको जो है क्या हुआ, खाने में हम नमक पे नमक डाल के दे रहे हैं, बट वो इनको पता ही नहीं चल रहा, मिर्ची खड़ी खड़ी खा ले रहे, पता ही नहीं चल रहा। फिर हमने सोचा कि नहीं अब हम कोई ट्रायल नहीं करेंगे, पता चला हमें अभी कोई जो है दिक्कत हो गई, क्योंकि बहुत नमक लेना भी अच्छा नहीं है। फिर हमने डिसाइड किया कि भाई अभी हम सिर्फ भाप वगैरह लेते हैं, जो हम कर रहे हैं उसको करते हैं, 6 to 7 डेज में वो चीजें रिकवर कर जाएंगी। तो सेम इसी तरीके से इफ आपके साथ होता है ना, तो बहुत ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है कि यार बहुत लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। हर कोई हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहा है, शायद मैं बोलूंगी कि हो सकता हो हमने जो वैक्सीनेशन के डबल डोजेस ले रखे हैं उसकी वजह से शायद हमें वो चीजें उतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं रहा है। अगर मैं बात करूं, मैं इस टाइम पे राइट नाउ एकदम परफेक्ट कंडीशन में। सिर्फ मेरे साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है गले में खिचखिच टाइप का, और दूसरा जुकाम होना भी, लेकिन प्रॉपर जुकाम नहीं है। लाइक एक होता है ना जुकाम हो जाए अच्छे से तो भी एक बार ठीक है। अच्छा, एक दिन का सिम्टम हमारा और मैच हुआ था, दैट इज आई थिंक 3rd डे था, जिस दिन हमें लगातार छींक पे छींक आ जाती थी। एक बार शुरुआत हो तो फिर वो रुकने का नाम ना हो, जब तक 10-15 बार छींक ना ले हम।
तो ये सारे सिम्टम्स हैं, अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आप घर पे क्वारंटाइन हो जाइए, अपनी मेडिसिन डॉक्टर के अकॉर्डिंग ले लीजिए। दैट मीन्स आपको कोविड है, टेस्ट का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। इफ आप देख रहे हो आपके आसपास में बहुत ज्यादा भीड़ है टेस्ट को लेकर के, तो बिल्कुल बाहर मत निकलिए, आप अपना सिम्टोमेटिक सारी उसका इलाज कीजिए। कोई अलग से कोई दवा इसकी नहीं होनी है। इफ लाइक आपको जैसे गले में दिक्कत हो रही है तो आप बीटाडीन से गागल कर सकते हो। इसके अलावा आपको लाइक नोज आपकी एकदम बंद हो गई है, कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो आप ओट्रिविन एक आता है, आप उसको नोज में डालिए, आपकी नाक एकदम खुल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके अलावा हेडेक वगैरह होता है तो भाई वो तो इसका एक पार्ट है, तो उसके लिए कोई दवा खाने की जरूरत नहीं है। कफ होता है तो कफ सिरप कुछ होती हैं जो कि डॉक्टर्स के रिकमेंड करने पे आप लीजिएगा, बाकी मत लीजिएगा। मुझे सूखी खांसी की दिक्कत बहुत ज्यादा हो गई थी, लाइक मुझे एक दिन ऐसा रात में हो गया था कि लाइक मेरे को उल्टी हो जाएगी ऐसा हो गया था, क्योंकि मैं बैक टू बैक खांसी जा रही एकदम सूखी खांसी, उसके वजह से मुझे यहाँ पे एकदम पेन होने लग गया रात को। फिर मैंने रात में उठ करके गर्म पानी वानी पिया, तो मुझे तब जाके थोड़ा सा रिलैक्स मिला। तो सूखी खांसी, गीली खांसी, मतलब इस तरीके के होने के चांसेस सबके अलग अलग, लाइक इनको जो है बलगम वाली हो रही है, मेरे को एकदम सूखी खांसी हो रही है। तो सबके सिम्टम्स अलग है। अगर आप किसी की एक सिम्टम देख के उसकी दवा को फॉलो कर रहे हो तो वो गलत कर रहे हो। आप मत करना, परेशान मत हो, सिर्फ भाप लो, ज्यादा से ज्यादा चीजें भाप लो। रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध जरूर लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर बात करें कि हम क्या क्या ले सकते हैं, लाइक तो मैं इस टाइम पे ले रही हूँ आयुष्मान का काढ़ा, जो कि मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया था, फाइनली अब वो मुझे जा करके काम आ रहा है। और मैं इस टाइम पे मॉर्निंग में सिर्फ एक वो काढ़ा पी रही हूँ, और एक मैं ऐसे सिंपल सा एक काढ़ा बना लेती हूँ, बस वो पी रही थी। बाकी प्रोटीन वाली डाइट ले रही हूँ, जितना ज्यादा हरी सब्जियां ले सकते हैं हम वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स लीजिए, क्योंकि टेस्ट तो आ नहीं रहा, लेकिन अब हमें तो अपने आप को, बॉडी को कुछ ना कुछ देते रहना है ना, तो हमें वो चीज करना है। अच्छा, हम वेजिटेरियन है तो हमारे पास तो और भी कोई ऐसा सोर्स नहीं है खाने पीने का, तो मेरे से जो भी चीजें हो पाती, लाइक राजमा हो गया, छोले हो गए, तो जिसमें मतलब ज्यादा प्रोटीन हो वो सब चीजें खाने की कोशिश कीजिए। इन सब चीजों से आपका सब कुछ सही हो जाना ये तय है। बाकी अगर आपको लाइक सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है तो अपना चेक करना बिल्कुल मत छोड़िएगा, पल्स रेट वगैरह चेक करते रहिए, ऑक्सीमीटर रखिए अपने पास में, वो सब कुछ करते रहिए। फिर मेरे हस्बैंड के साथ ऐसी कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं है, टच उट आगे भी नहीं आनी चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए ये सब चीजें। क्योंकि अभी मैं बोलूँ तो 6 to 7 डेज हमारे हो चुके हैं, बट अभी भी क्या है कि जब तक निगेटिव नहीं आती रिपोर्ट तब तक हम नहीं मान सकते कि हाँ चलो हम सब कुछ नॉर्मल है। तो बस ये मेरा एक एक्सपीरियंस था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। एंड मैं यही कहूंगी कि अगर आपके साथ में होता है, आपके घर वालों में किसी से होता है, सिर्फ आप लोग एज यूजुअल अलग हो जाइए, कमरे में सेपरेट हो जाइए, क्योंकि हम दोनों को ऑलरेडी हो चुका था, तो हमारा सेपरेट होने का कोई मतलब ही नहीं था। फिर हमने कहा हम सेपरेट क्यों हो, इससे अच्छा भाई हम साथ ही में रहे, क्या करना है फिर हमें, क्योंकि हम दो ही लोग घर में रहते तो हम एक ये इधर रहे तो मैं उधर रही, ऐसे वाला हमारा सिम्टम चल रहा है। बट इस तरीके से आप भी कर सकते हो, फैमिली में थोड़ा सा दूरियां बना के रखिए और बाकी अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए। इसके अलावा मैं अभी एक नेक्स्ट व्लॉग भी आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीजें लेनी है डाइट में। मैं बहुत सिंपल सी डाइट बताऊंगी, क्योंकि मैं उस टाइम पे वही ले रही हूँ, और मैं उसको जरूर शेयर करूंगी आप लोग के साथ में, क्योंकि मैंने भी कुछ ऐसे डॉक्टरों के ही बताए हुए चीजों को ट्राई किया है। होपफुली आप लोग को भी हेल्प करेगा, तो मे बी अगर ये हेल्प करता है तो अच्छा लगेगा मुझे भी। तो चलिए यहीं पे इस वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो अगर पसंद है इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। बट एज अ हाउस वाइफ, एज अ मिडिल क्लास फैमिली, मैं आपको सजेस्ट करूंगी बहुत ज्यादा तफरीह में मत पड़िए। लोग कह रहे हैं कि नहीं हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाए, एकदम से नहीं, जब तक आपको लगता नहीं, आपको डॉक्टर नहीं आपको रिकमेंड करा, तब तक आप हॉस्पिटल मत जाइए, अपना घर पे ही रह के पूरा इलाज कीजिए। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को अगर आपने अच्छे से देखा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी डाइट से रिलेटेड, कि आपको इस टाइम पे क्या डाइट लेना।